सभी को नमस्कार। कालिदास पंडितों से, शास्त्रकारों से और आचार्यों से कुछ विलक्षण ढंग से ही संवाद करते हैं। शास्त्र परंपराएं आत्मसात कर चुके हैं, उनमें वे रमे हुए हैं, पर व्यक्त नहीं होने देते हैं कि शास्त्र वे जानते हैं और समझते हैं। उनकी जो शैली है कि गूढ़ संकेत देते हुए, कुछ खेल करते हुए, लीला और पीड़ा करते हुए, कुछ व्यंजनाओं के द्वारा वे इशारे करते हैं, संकेत करते हैं पंडितों के प्रति, और कभी कभी कुछ सुझाते हुए भी लगते हैं कि आपने ऐसा बताया है और मैं कुछ अन्यथा कर सकता हूँ, और मैं यह भी बता सकता हूँ कि कुछ आप दूसरी तरह से भी बता सकते थे। लक्षणकारों को वे बताते हैं। आनंदवर्धन इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण ग्रंथ प्रवर्तित होते हैं। लक्ष्यानुसारेण लक्षणानि प्रवर्तन्ते। लक्ष्य क्या है? वाल्मीकि, व्यास और कालिदास आदि के जो महाकाव्य हैं वो लक्ष्य हैं। उनके आधार पर हम सिद्धांत बनाते हैं। ये लक्षणकारों के लिए दिग्दर्शक हैं, जो हमारे ऋषि कवि हैं, हमारे जो महान कवि हैं, कालजयी रचना करने वाले जो कवि हैं। इसलिए कालिदास नानाविध शास्त्रों के प्रणेताओं के लिए भी पथ प्रदर्शक हैं। भले ही वे धर्मशास्त्र के आचार्य हों, कामशास्त्र के आचार्य हों, काव्यशास्त्र के आचार्य हों, अन्य शास्त्रों के आचार्य हों, अनेक शास्त्रों में कालिदास कुछ ऐसा नवाचार करके बताते हैं कि नए लक्षण शास्त्रकार बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। कभी कभी शास्त्रकार नहीं समझ पाते कि कालिदास कुछ सुझा रहे हैं, चाहते तो कालिदास को समझकर कुछ और लक्षणों में संशोधन कर लेते, पर शास्त्र की अपनी लीक होती है, उस पर वो चलेंगे। आज के इस वक्तव्य में हम नायक नायिका भेद की दृष्टि से मेघदूत के संदर्भ में कालिदास क्या नया करते हैं, इस पर विचार करेंगे। और जितना नायक नायिका भेद कालिदास के समय तक बताया गया, उसको तो वे अच्छी तरह जानते ही हैं, उसको तो वे चरितार्थ करते ही हैं। सहज बोध से भी नायक नायिका भेद हमारे काव्यों में चरितार्थ हो जाते हैं अपने आप। मुग्धा मध्या प्रगल्भा जीवन की ये स्थितियां हैं, इनको कभी दिखाएंगे ही, चाहे लक्षण ग्रंथ उन्होंने पढ़े हों या न पढ़े हों। खंडिता, ईर्ष्या, कषायिता, विप्रलब्धा, स्वाधीन भर्तृका, ये सब प्रेम के जीवन की नाना दशाओं को रूपायित करने वाली नायिकाएं हैं, रिप्रेजेंट करती हैं उनको। उनको भी जो प्रेम की नाना दशाओं का चित्रण करेंगे कवि, वे उनको दिखाएंगे ही। इसलिए कवि प्रायः जीवन का ऐसा अंतरंग, सूक्ष्म, तलाभिनिवेशी अध्ययन करता है और उसके आधार पर अपने लक्षणों का भी वो निर्माण काव्य की प्रणाली में, काव्य की भाषा में कर लेता है। मेघदूत के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि कालिदास ने, भरत मुनि ने जो 8 नायिकाएं बताई हैं, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, स्वाधीन भर्तृका, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, रोषित भर्तृका और अभिसारिका, नाट्यशास्त्र के 22वें अध्याय के 211वें और 212वें श्लोकों में, कारिकाओं में ये 8 नाम गिनाए गए हैं। इन्हीं से नायिका भेद की पूरी परंपरा हमारे 2-2.5 वर्षों के काव्यशास्त्र में चली आ रही है। उसका कुछ विस्तार किया गया है, बहुत अधिक विस्तार भी किया गया है। मैं YouTube के इसी चैनल पर नाट्यशास्त्र में अष्टविध नायिकाओं पर
वक्तव्य पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं इन 8 नायिकाओं के नाट्यशास्त्र में जो लक्षण बताए हैं उनको दोहराऊंगा नहीं। अन्य शास्त्रकारों ने, दशरूपकार, धनंजय आदि ने इन 8 नायिका भेदों को तो स्वीकार किया ही है। वासक सज्जा जो जिस दिन प्रिय को आना है उस दिन उसकी तैयारी के लिए सजी धजी रहती है, अपने आप को सजाती रहती है। विरहोत कंठिता जो प्रतीक्षा कर रही है विरह में, पति उसका आ नहीं पा रहा है, अन्य कार्य में व्यासक्त है। स्वाधीन भर्तृका, प्रिय उसके पूरी तरह अधीन है। कलहांतरिता जो झगड़ा कर चुकी है। खंडिता जिसे कुछ धोखा दिया गया है। खंडिता जो प्रतीक्षा कर रही है और उसके प्रिय नहीं आ रहे हैं और वह ईर्ष्या में जल रही है। विप्रलब्धा जिसे कुछ धोखा दिया गया है। प्रोषित भर्तृका जिसके पति या प्रिय कार्य से बाहर गए हैं। अभिसारिका जो मिलने जाती है या मिलने के लिए अपने प्रिय को अपने घर बुलाती है। भरत मुनि ने तो यही लक्षण किया है। अभिसारयते कांतम कामार्ता अभिसारयते कांतम, अपने कांत या प्रिय को अभिसरण कराती है। और बाद के लक्षणकारों ने अभिसरण कराती है और स्वयं करती है, दोनों लक्षण माने हैं। और भी बाद में केवल अभिसरण करती है, यही लक्षण प्रचलित हो गया, जो कि उचित नहीं है। ये 8 नायिकाओं के इन 8 नायिकाओं के अतिरिक्त मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्धा जो नववयः कामा, किशोरावस्था को पार करके नवयुवती, भोली भाली नायिका होती है। मध्या जो उसके बाद कुछ अनुभव कर चुकी है प्रेम का। प्रगल्भा जो उसमें मंझ चुकी है, रच बस चुकी है प्रेम के अनुभव में। ये 3 प्रेम के अनुभव की दृष्टि से नायिकाएं मानी गई। और संबंधों की कोटियों की दृष्टि से स्वकीय, परकीय, सामान्य, अपनी पत्नी है, पराई स्त्री है या सामान्य नारी है, गणिका आदि हो सकती है। कालिदास मेघदूत में और अपने अन्य काव्यों में सभी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण करते हैं, पर वे जो सारा जो संकीर्ण लक्षण का विज्ञान है, शास्त्र है, उससे बहुत आगे जाकर के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में मेघदूत जैसी बहुत छोटी सी रचना में भी नायक नायिका के सारे शास्त्र को काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्ति देते हैं। यहाँ तो सारी प्रकृति ही नायिका हो जाती है, सारा निसर्ग, उसमें अनेक नायिकाएं व्याप्त दिखाई पड़ती हैं, सारी सृष्टि में नायिकाएं हैं। ये जो सृष्टि विज्ञान की बड़ी रचना मेघदूत है, जिस पर मैं चर्चा करता रहा हूँ, और आगम निगम दृष्टियों का किस प्रकार से उसमें सामंजस्य हुआ है, इस पर भी बात करता रहा हूँ। तो मेघ को नायक बना करके और सारी सृष्टि में जो अनेक नायिकाएं हैं उनको उपस्थित करके स्त्री पुरुष के मिलन का जो रूपक है उसको कालिदास यहाँ गढ़ते हैं। और वही रूपक प्रकृति और पुरुष के मिलन का रूपक भी बन जाता है। सांख्य में जो सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने पुरुषस्य दर्शयित्वा रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी नृत्यात्, नर्तकी रंगमंच पर अपना खेल कला दिखाकर पर्दे के पीछे चली जाती है। पुरुष उसको देखता है उसी तरह से, दर्शक उसको देखता है उसी तरह से। प्रकृति रूपी नटी पुरुष के सम्मुख अपनी सारी लीलाएं दिखा करके जब निवृत्त हो जाती है तो फिर नहीं लौटती, ऐसा ईश्वर कृष्ण कहते हैं। सांख्य में प्रकृति पुरुष विवेक की दृष्टि से कहते हैं, पर कालिदास तो यहाँ निसर्ग नटी खेल दिखाती है प्रकृति पुरुष के सामने। प्रकृति पुरुष कहा है मेघ को, वो बार बार लौट करके फिर आती भी है। समस्त सृष्टि में जो सर्जना व्यापार है और जो लीला है, क्रीड़ा है, उसको कालिदास इसके द्वारा उद्धृत करते हैं। बहुत छोटी सी घटना के द्वारा वे नायक कौन और नायिका कौन और उसका एक नया स्वरूप झलका देते हैं। कर्तुम यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्द्राम अवन्ध्याम श्रुत्वा तत्ते श्रवण सुभगम गर्जितम मानसोत्काह। यह जैसे ही तुम यहाँ से आगे बढ़ोगे, तुम्हारे साथ हंस चल देंगे,
इतना ही यक्ष अपने आरंभिक कथनों में कह रहा है, लेकिन कालिदास उसके मुंह से कहलवाते क्या है कि आगे बढ़ते हुए गर्जन जब करोगे तो उस गर्जन मात्र से पृथ्वी उच्छिलींद्रा और अवंध्या हो जाती है। अवंध्या भी तो एक नायिका है। शास्त्रकारों ने लक्षण नहीं किया वंध्या नायिका और अवंध्या नायिका। उनको लक्षण करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्यों बांझ नहीं होती क्या औरतें? तो नायिका भेद में वंध्या स्त्री का नाम क्यों नहीं लिया आपने? और अवंध्या जो पुत्रवती है, क्या वो नायिका नहीं होगी क्या? कविता में, कला में कालिदास सुझा रहे हैं। और पूरी प्रकृति के उसमें जो वंध्या और अवंध्या के रूप हैं, उनको भी बताते हैं कि यह वंध्या थी अभी तक धरती, और मेघ घुमड़ता है तो अवंध्या हो जाती है। अभी तक वह ऊसर पड़ी हुई थी, उसमें से कुछ उपज नहीं रहा था धरती, और मेघ आकाश में केवल घुमड़ करके गर्जन करता है, उसी में अकुराने लगते हैं, उससे अंकुर फूटने लगते हैं, शिलींध्र कुकुरमुत्ते उग आते हैं अपने आप। पानी की बूंदें नहीं गिरी हैं, बादल के आकाश में घुमड़ते ही जो नमी आती है, उसी से धरती अवंध्या हो जाती है। तो नायक पुकारता है नायिका को, उसी में वंध्यात्व दूर हो जाता है, नायिका का हरी भरी हो जाती है प्रेम की पुकार से। यह कालिदास यहाँ कहना चाहते हैं। वो अपना ही लक्षण बता रहे हैं वंध्या नायिका का, अवंध्या नायिका का। प्रिय ने पुकारा ही नहीं है, प्रिय आया ही नहीं है, तो वंध्या एक तरह से वह है। और प्रिय नहीं है तो संतान भी नहीं होगी, तो वंध्या तो रहेगी ही। लेकिन कालिदास बड़े मनोविज्ञान और बड़े अध्यात्म शास्त्र, प्रकृति पुरुष के मिलन की दृष्टि से बात यहाँ कर रहे हैं। तो वंध्या और अवंध्या नायिकाएं वे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके आगे जा करके गर्भाधान क्षण परिचया नूनमाबद्ध माला, वंध्यात्व पूरी तरह से दूर तब होता है जब गर्भाधान होगा। ये जो गर्भाधान की लीला है, इसको पूरी सृष्टि में व्याप्त कालिदास ने बता दिया है। बलाकाएं बगुलियां जानती हैं कि गर्भाधान का क्षण आ गया। सामान्यतया टीकाकार व्याख्या यही करते हैं, यही शंकराचार्य शांकर भाष्य में बताते हैं। मेघदूत पर बात करते हुए मैं उनका भी उल्लेख कर चुका हूं कि बलाका जो है गर्भ धारण करती है, मेघा भी कामा परिसंपतंती, ऐसा उद्धृत भी किया जाता है शास्त्र वचन कि बादलों तक जाकर के बलाकाएं अपने बगुलों के साथ रमण करती हैं और गर्भ धारण करती हैं। लेकिन दूसरा अन्य जो अर्थ है, जो किसी किसी टीकाकार ने समझा है कि सारी सृष्टि में जो व्याप्त लीला है, उसके लिए गर्भाधान शब्द कालिदास कहते हैं। बादल के पक्ष में पानी संचित होता है, यही सृष्टि का गर्भाधान है। तो द्यौस गर्भवती होती है, द्यौस गर्भाधान करती है। द्यौह शब्द स्त्रीलिंग में है। डिक्शनरी ऑफ स्पोकन संस्कृत है, बहुत अच्छी बनाई है, पर उसमें द्यौह औकार न लिख करके द्यो लिखा हुआ है। ऐसा कैसे उन्होंने किया, चिंतनीय है मेरे ख्याल में तो। और सकारांत द्यौस शब्द है, द्यौह हम सभी कहते हैं, औकार उसमें है, ओकार नहीं है। तो ये जो द्यौह है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। वाल्मीकि बता चुके हैं, नवमास शतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यौः प्रसूते रसायनम। 9 महीने तक गर्भ धारण करके भास्कर की किरणों के द्वारा जो रस पिया गया है समुद्र का, उसके द्वारा गर्भ धारण करके द्यौः, अब हिंदी में तो शब्द नहीं है, आकाश की देवी, आकाश का स्त्रीलिंग हो गया। एक तरह से आकाश भी जो आसमान नीला दिखाई देता है, उससे आशय नहीं है। यह जो द्यौः देवी भी है, और पृथ्वी और अंतरिक्ष के ऊपर का जो लोक है उसको यहाँ सृष्टि की नायिका बना दिया है। वह गर्भ धारण करती है, और उसके कारण फिर रसायन उत्पन्न होते हैं। यहाँ गर्भधारण
गर्भाधान जो बताया है, तो वंध्या और अवंध्या नायिकाएं हो सकती हैं। आपन्न सत्वा नायिका क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हम शामिल करते करें? कालिदास तो आपन्न सत्वा का ऐसा महिमामय गरिमामय अद्भुत वर्णन करते हैं। रघुवंश में चाहें तो देखें हम, अन्यत्र हम देखें तो, शाकुंतल में देखें तो, और कितनी सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं। उसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ उसका भी वर्णन करते हैं कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं। तो हमारे कवि तो दिखा रहे हैं कि ये भी नायिका है, और स्त्री का कितना महिमामय गरिमामय रूप है। मातृत्व उसमें आ रहा है, माँ बनने वाली है, उसका क्या चेहरा बदल गया है, क्या शरीर में परिवर्तन हुए हैं, क्या चाल ढाल में परिवर्तन आ गया है, उरोजों में परिवर्तन आ गया है। बहुत बारीकी से एक एक बात चित्रित करते हुए हमारे कवि बताते हैं। शास्त्रकारों ने नहीं इसको नायिका माना। स्त्री का जो अत्यंत उज्जवल गरिमामय महिमामय रूप है, उसको नायिकाओं में क्यों नहीं सम्मिलित उन्होंने किया? क्या केवल श्रृंगार में रिझव्वल मनोव्वल जिनके साथ हो सके, जो कलपती तड़पती रहेंगी, वही नायिकाएं होंगी? ये तो दृष्टि उचित नहीं है। जो माँ है वो भी तो नायिकाएं होंगी। कवि तो स्त्री के सारे रूपों को बताते हैं, वे सभी नायिकाएं होनी चाहिए। आगे चल के अनेक भेद जो शास्त्रकारों ने किए नायिकाओं के, उनमें विस्तार तो बहुत हुआ, लेकिन कालिदास जो बता गए वे भेद उनमें नहीं आ पाए। और पृथ्वी को एक नायिका के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं उसमें मातृत्व है। और जो ऊपर से देवता देखते हैं, अमरकंटक पहाड़ के ऊपर आम के पेड़ों से, उगते हुए आम के पेड़ों से भरा हुआ अमरकंटक पहाड़, आम्रकूट पहाड़, उस पर, उसके शिखर पर काला बादल टिक गया है। नूनम यास्यत्यमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम, मध्ये श्यामः स्तनैव भुवः शेष विस्तार पांडु। अमर मिथुनों के द्वारा प्रेक्षणीय अवस्था यह होगी, सामान्य लोग नहीं देख सकते। पृथ्वी का यह मातृत्व का रूप है कि यह जो पहाड़ है जिस पर काला बादल टिक गया है, वह पृथ्वी के उरोज की तरह, जो मध्य में बीचों बीच में काली टिकुली है उसमें, और शेष विस्तार में वह पांडु है। यह भी धरती के उस रूप के द्वारा उसी मातृत्व के रूप को कालिदास बता रहे हैं। एक नायिका भ्रातृ जाया भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हमारे साहित्य में तो कितना चित्रण हुआ है देवर और भाभी के संबंधों का, वाल्मीकि रामायण से लगा करके जहाँ सीता भ्रातृ जाया है। मेघदूत में तो बड़े मधुर संबंधों की परिकल्पनाएं कालिदास करते हैं। यक्ष बार बार कहता है बादल से कि अपनी भ्रातृ जाया को तुम देखोगे। सखी भी कहता है, क्योंकि देवर और भाभी में तो सख्य संबंध भी होते हैं। तो सखी कह देने पर टीकाकारों ने सवाल उठा दिया कि कहीं भ्रातृजाया कह दिया, अब यहाँ सखी है तुम्हारी, ऐसा कह रहे हैं। तो भाभी सखी भी होती है, माँ के समान भी होती है। ऐसा देवर भाभी का अद्भुत रिश्ता होता है हमारी परंपरा में, हमारे पारिवारिक संबंधों में, कि सख्य संबंध भी उसी महिला से, और माता की तरह पूज्य भी वही महिला है, भाभी है। इसलिए तो यह मेघ को अपना छोटा भाई मानता है और सखा भी मानता है, अपनी पत्नी को उसकी भ्रातृजाया भी बताता है। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्नाम अविहद गतिर द्रक्षसी भ्रातृजाया। अपनी भ्रातृजाया को तुम देखोगे जो दिवस गणना तत्पर होगी, दिन गनती होगी एक एक करके। कितने नायिका के रूप दो चरणों में कालिदास ने बता दिए। दिवस गणना तत्पर होती है, विरहोत्कंठिता नायिका। लक्षणकारों को एक तरह से सिखा रहे हैं कि विरोधकंठिता का लक्षण बनाओ तो उसमें जोड़ सकते हो कि कैसे एक एक दिन वह गिनती है, और आगे कैसे गिनती है। देहली दत्त पुष्प ही यक्षिणी के लिए फिर बता दिया है कि देहली पर जो रोज फूल चढ़ाती है, उनको चढ़ाते समय गिनती भी है, और इतने फूल चढ़ाए थे इतने दिन थे, इसलिए अब इतने दिन रह गए हैं, एक फूल कम करके देखती हूँ। कुछ इस तरह से दिन गिनती रहती है विरोध कंठिता। ये
विरोध कंठिता का लक्षण भी अपने ढंग से कालिदास काव्यात्मक भाषा में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों में करते हैं। वहां यक्षिणी भी विरोध कंठिता भी है, प्रोचित भर्तृका तो है ही। और यह भी कालिदास बताते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है जीवन में। जो विरोध कंठिता है वही प्रोषित भर्तृका भी होती है। प्रोषित भर्तृका क्या विरोध कंठिता नहीं होगी? होगी ही। तो कभी कभी ईर्ष्या कषायिता भी हो जाएगी। यक्षिणी को भी एक जगह ईर्ष्या कषायिता दिखा दिया। स्वप्न में जो यक्ष उसको देखता है और जो चित्र उसका बनाना चाहता है, वह ईर्ष्या में रूठी हुई नायिका के रूप में उसको चित्रित करना चाहता है। तो एक ही नायिका के एक साथ कई कई रूप एक ही में हो सकते हैं। तो दिवस गणना तत्परा और एक पत्नी, यह भी एक उन्होंने नायिका की कोटि बता दी है कि स्वाधीन भर्तृका बताया, पूरी तरह से जिसके अधीन उसका प्रिय या उसका पति रहता है वो स्वाधीन भर्तृका है। लेकिन एक पत्नी को नायिका के रूप में लक्षणकारों ने कहीं नहीं बताया। सीता एक पत्नी नायिका है। राम ने अन्य किसी स्त्री के संबंध में कभी नहीं सोचा सीता के अतिरिक्त वे एक पत्नी नायिका हैं। यह विरल नायिका होती है। सभी स्वाधीन भर्तृकाएं एक पत्नी नहीं हुआ करती। कई कई पत्नियां हैं किसी की, उसमें से कोई एक स्वाधीन भर्तृका है जिसने पूरी तरह अपने पति को वश में कर लिया है। लेकिन कानून है, एक ही विवाह अब पुरुष प्रायः करते हैं तो एक पत्नी ही नायिका होगी। लेकिन प्राचीन काल में जहाँ बहुविवाह प्रचलित रहा है, वहां एक पत्नी नायिका होना यह दुर्लभ नायिका है। और रामायण में सीता, रघुवंश में सीता, मेघदूत में यक्षिणी एक पत्नी नायिका है। यह भी तो एक नायिका है कि दोनों में परस्पर अटूट प्रेम है। दूसरा विवाह फिर नायक ने कभी नहीं किया, वह एक पत्नी नायिका है। यक्ष अपने अनन्य प्रेम को भी बताता है यह कह करके कि और किसी स्त्री के संबंध में कभी नहीं मैं सोच सकता, वह एक पत्नी है, वही एक पत्नी मेरी है, वही एक पत्नी रहेगी। ऐसी तो इन्होंने तीन रूप नायिका के एक ही श्लोक के दो चरणों में बता दिए हैं। दिवस गणना तत्पर विरोध कंठिता, और एक पत्नी यह नायिका, और भ्रातृजाया यह भी एक नायिका है। आगे बादल चलता है। त्वामारूढ़ं पवन पदवीमुद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिताः प्रत्यादाश्वशक्त्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वयि उपेक्षेत जायां न स्यादन्योप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। जब तुम पवन पदवी पर चढ़ करके आगे बढ़ोगे, धरती से कुछ महिलाएं तुम्हें ताकेंगी। उत्कृहिताल कांता, लटों के बिखरी हुई लटों के छोर हाथों से ऐसे ऊपर उठाकर पीछे ले जाती हुई वे महिलाएं। यह भी एक लक्षण कर दिया, समझा दिया लक्षणकारों को कि लक्षण करो तो ये क्या क्या उसमें होते हैं, ये बताना चाहिए आप लोगों को। लटें बिखरी रहती हैं रोषित भर्तृकाओं की, विरहिणी नायिकाओं की, श्रृंगार नहीं करती हैं। यक्षिणी के वर्णन में भी उन्होंने यह कहा, इसलिए बिखरी हुई लटें नीचे आ गई हैं, मुख के सामने, आंखों के ऊपर भी आ जाती हैं, तो उनको परे हटाती हैं ऊपर देखने के लिए कि बादल घुमड़ आया। और बादल को देखते ही प्रत्यादाश सत्य है, आश्वस्त होती हैं, भरोसा हो जाता है, प्रत्यय होता है कि अब हमारे प्रिय लौटेंगे। यह भी प्रोषित भर्तृकाओं का, विरहोत कंठिताओं का लक्षण है, उसमें जोड़ना चाहिए। तो कालिदास ने जो लक्षणकारों से छूट गया उसको समझा दिया है, और आगे के लक्षणकार जो होंगे उनको कुछ संकेत दे दिए हैं। वो नहीं समझ पाए तो उनकी समस्या है। कालिदास ने तो बहुत कुछ बताना चाहा, खेल करते हुए, अपने ढंग से संवाद करते हुए। मुग्धा नायिका है, और मुग्धा नायिका हमेशा भोली भाली ही बनी रहेगी ऐसा नहीं होता है। कालिदास बताते हैं कि
क्या पर्वत के शिखर को मेघ उड़ाकर के लिए चला जा रहा है, ऐसा मुग्ध सिद्धांगनाएं ऐसा सोच करके, ऐसा कहती हुई तुम्हें निहारेंगी। क्या पर्वत शिखर को मेघ उड़ाकर के लिए जा रहा है? आमतौर पर तो व्याख्या में यही समझ लिया जाता है कि इतनी भोली हैं कि बादल को आकाश में उड़ता हुआ देख करके और कहती हैं कि पहाड़ के शिखर को उड़ा करके ले जा रहा है पवन, ऐसा कह देती हैं। भरत मल्लिक कहते हैं कि वे भोलापन दिखा रही हैं, सचमुच में भोली नहीं है। कृत्रिम वचन यह है। आपस में ठिठोली करती हुई कहती हैं कि अरे अरे देखो देखो, पहाड़ की चोटी को पवन उठा कर के लिए जा रहा है, ऐसा हंसी में कहती है। इसमें भी भोलापन है। तो मुग्धा नायिका के भोलेपन की कई छवियां हो सकती हैं। कल्पना करती है, अपने काल्पनिक भोलेपन को दिखाती है और सुंदर कल्पना भी करती है। सचमुच में पहाड़ का शिखर मान करके मेघ को वे प्रश्न नहीं कर रही हैं। अद्रे संगम हरति पवनः किंसिदित्युन्मुखी भी दृष्टोत्साहश्चकित चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी। मुग्ध सिद्धांगनाएं, कालिदास ने तो स्वयं ही मुग्ध कहा है उनको। जो सिद्धों की अंगनाएं हैं, सिद्धिनियां हैं, सिद्धांगनाएं हैं, वे तुम्हारा ऊपर ऊपर उड़ना चकित होकर के देखेंगी और प्रश्न करेंगी एक दूसरे से कि अरे कहीं पहाड़ की चोटी को उड़ा करके तो नहीं ले जा रही है हवा, ऐसा प्रश्न वे करेंगी। तो ये सिद्धांगनाएं हैं। सिद्ध और सिद्धांगनाएं अमरकंटक रामटेक से उज्जैनी तक जाता है तो बीच बीच में सिद्ध सिद्धांगनाओं के जोड़े मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। आगे की यात्रा में फिर वे नहीं दिखते। ये जो विंध्याचल के आसपास का क्षेत्र है, उसी में ये कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनमें जोगी जोगिनियां चलते रहते हैं पहाड़ों पर, वन्य क्षेत्रों में। उनसे आशय मेरा लगता है, यद्यपि किसी ने ऐसी व्याख्या की नहीं है, पर मैंने तो यही व्याख्या की है, क्योंकि सिद्ध सिद्धांगनाओं का जैसा वर्णन कालिदास ने किया है, उसमें यही स्वरूप उनका लगता है कि वे जोड़ों में चलते हैं, प्रेम में एक दूसरे से लिपट भी पड़ते हैं, बड़े भोले प्रेमी जीव हैं। ये कोई ट्राइब्स हैं, सिद्ध सिद्धांगनाएं जो जोगिनियां वे हैं, और भोले भाले भी वे हैं। क्योंकि यहाँ के हम तो रहते हैं वहीं, हम जानते हैं कि भोले होते हैं लोग यहाँ के। शहरी लोग जो हैं उनकी तरह नहीं हुआ करते हैं चतुर चालाक। तो यह भोलापन उनका है, लेकिन इतने ज्यादा भोले भी नहीं होते हैं। भरत मल्लिक उदाहरण देकर के कहते हैं कि इस तरह के खेल चलते हैं इन लोगों में। किसी ने कह दिया मुक्ता फल, तो वह लड़की पूछती है कि मुक्ता फल है वह, तो क्या किसी कौन से पेड़ में लगता है, बताना तो। मुक्ता फलम तरोह कस्य इत्यादि वा कृत्रिमम वचः वल्लभानाम परस्त्रीणाम मोग्ध्यमेवं विदुर्बुधाः। जो चतुर सुजान लोग हैं, वो अपनी वल्लभाओं के और अन्य स्त्रियों के भी मुग्धत्व को, मौग्ध्य को इसी रूप में जानते हैं कि ये जो आपस में कह रही हैं कि मुक्ता फल किस पेड़ में लगता है, तो सचमुच में इतनी भोली नहीं है, लेकिन हंसी हंसी में पूछ रही हैं। सफेद मोती होता है बड़ा, उसको कवियों ने मुक्ता फल कह दिया, लेकिन वह तो सीपी में निकलता है, वह किसी पेड़ में तो लगता नहीं है, लेकिन फल लगा हुआ है उसके नाम में, इसलिए हंसी करती हैं वे भी विदग्ध हैं। भाषा में इस तरह का खेल वे करती हैं। तो मुग्धा के ये कई रूप हो सकते हैं। सचमुच में बहुत भोली भी हो सकती है, जिसने प्रेम नहीं जाना है। शकुंतला प्रथम अंक में मुग्धा नायिका है, और आगे चल के फिर वह मध्या भी बनती है, प्रगल्भा भी होती है, ईर्ष्या कषायिता हो सकती है, खंडिता हो सकती है। एक ही शकुंतला में कितने रूप, 8 नायिकाओं के हम देखते हैं। क्रोशित भर्तृका तो हो ही जाती है, तीसरे अंक में जैसे ही छोड़ करके चला जाता है दुष्यंत उसको। अद्भुत शकुंतला का पूरा विकास जो अष्टविध नायिकाएं उसमें दिखाते हुए कालिदास ने बताया है, और उसको कितनी ऊंचाइयों तक ले जा करके बता दिया है कि वह तपस्विनी फिर अंत में हो जाती है। वह भी तो एक नायिका होगी जो प्रेम में इतना दुख झेल करके अपने को पूरी तरह से अकुलुषित बना चुकी है, तपस्विनी हो गई है, प्रेम में जोगन बन चुकी है।
ऐसी कोई नायिका क्यों नहीं बताई लक्षणकारों ने, जो प्रेम जोगन बन गई है, प्रेम योगिनी बन गई है। शकुंतला तो प्रेम योगिनी ही बन गई है, जो 7वें अंक में शकुंतला आती हैं कालिदास में। तो ये जो सिद्धांगनाएं हैं, ये भोली भाली हैं, प्रेम से भरी रहती हैं। अम्बो बिंदु ग्रहण चतुरांश जातकान वीक्षमाणा श्रेणी भूता परिगणनया निर्दिशंतो बलाका त्वामासाद्य स्तनित समये मानयिष्यन्ति सिद्धा सोत्कंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। सिद्ध सिद्धांगनाओं के आपस में जो प्रेम लीलाएं हैं उनका भी चित्रण करते हैं, और कैसे वे आपस में खेल करते हैं, कितने भोले भाले निश्चल खेल उनके हैं। चातक पानी पी रहा है, उसको बताते हैं कि देखो वो अपनी चोंच से कैसे ऊपर से पानी की बूंदें गिरती हैं, उनको पी रहा है। बगुले उड़ रहे हैं, उनको गिनती कर कर के बता रहे हैं कितनी बगुलियां हैं, कितने बगुले हैं। ये तो बच्चों जैसे खेल हैं, लेकिन ये प्रेमी प्रेमिका है, प्रेम में भर करके एक दूसरे के साथ इस तरह के खेल करते हुए कर रहे हैं। बादल एकदम से गरज पड़ता है तो सिद्धांगनाएं लिपट जाती हैं, आलिंगन कर लेती हैं डर के मारे अपने प्रिय का। तो बादल को बड़े आदर से देखते हैं सिद्ध जन कि वाह, शंकर ने भी यही किया। पार्वती डर के मारे उनसे लिपट गई, तो शंकर बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, तो यह तुमने अच्छा किया है। वो कैलाश पर्वत को जो उठाया रावण ने, पर्वत डोलने लगा, तो कवियों ने वर्णन किया है कि पार्वती थोड़ा डरी और वे शंकर से लिपट गईं। तो शंकर बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि हमको अनायास अपनी प्रिया का ऐसा आलिंगन प्राप्त हुआ। देवताओं को इसी दृष्टि से हमारे कवियों ने देखा है। ये मसीही धर्म नहीं है, ये यूरोप की परंपरा नहीं है कि उनसे डर के मारे कांप रहे हैं। उनसे हम प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वही हमारे देवता हैं। जिसने प्यार नहीं किया, हमको प्यार नहीं करना सिखाया, वो हमारे देवता नहीं होते। ये तो अंग्रेज बता गए हैं हमारे दिमाग में, जो कीड़े वो भर गए हैं। उसकी वजह से हमको बुरा बुरा लगता है कि शंकर से लिपट गई पार्वती, ऐसा कह दिया उन्होंने। ऐसा कैसे बुरा बुरा उन्होंने कह दिया। सहज जीवन है, जीवन को सहज रूप में लेना सिखाते हैं। इसीलिए पाप नहीं उतना बढ़ता था हम लोगों के। ये जो दुराव छिपाव आया, उसकी वजह से पाप बहुत भीतर दबा हुआ है हमारे। कालिदास इसको निकालने के लिए कहते हैं, इसको सहज जीवन जियो, इसको निकाल बाहर करो। ये जो दुराव छिपाव है, जो टेबूज हैं हमारी परंपरा में जो नहीं थे, इसलिए सिद्ध सिद्धांगनाएं शंकर पार्वती ये आलिंगनबद्ध दिखा देते हैं महाकवि। तो त्वामासाद्यस्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी संभ्रमालिंगितानि। तुमको सामने देखेंगे आकाश में, और गर्जन जब तुम करोगे, स्तनित समय तुम्हारा जब होगा, गर्जन जब करोगे, प्रिय सहचरियों के ससंभ्रम आलिंगन को वे पा करके तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। 18 श्लोक हो गए। 19वें श्लोक में एक और नायिका कालिदास दिखा देते हैं। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्त कुंजे मुहूर्तम तोयोत्सर्गद्रुततरगतिस्तत्परं वर्त्मतीर्णः रेवां द्रक्ष्यस्युपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूति मंगे गजस्य। इसमें कई नायिकाएं एक साथ फिर कालिदास ने प्रस्तुत कर दी, और लक्षणकार समझना चाहें तो समझ लें। वनचर वधू है, वनचर वधुओं के द्वारा भुक्त कुंज है। जैसे ही विंध्याचल की ओर बढ़ता है अमरकंटक से, तो यह वन्य जीवन है, वहां पर जनजातियां हैं, वनचर वधुएं हैं। तो इनको क्यों नहीं हमने नायिका माना। ये जो वनचर वधुएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, इनको तो कालिदास बहुत प्रेम से चित्रण करते हैं। और भी हमारे महाकवि हैं जो शबरियों का चित्रण करते हैं। शबर सुंदरी कंदरम, बहुत सुंदर श्लोक है योगेश्वर का। शबर सुंदरी जा रही है। कुमार संभव में भी कालिदास ने इस तरह के जो गुहावासी लोग हैं उनके जीवन का चित्रण किया है। तो हमारे महाकवि तो बता रहे हैं, जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइब्स हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी महिलाओं को भी चित्रित कर रहे हैं।
तो वनचर वधुओं के द्वारा उपभुक्त कुंज है, यहाँ के कुंजों में वनचर वधुएं, आदिवासी महिलाएं विहार करती हैं। ऐसे उस पहाड़ से आगे बढ़ोगे, उस पर जब टिकोगे तो रेवा नदी को देखोगे, विंध्य के चरणों में बिछी हुई, कई धाराओं में बिखरी हुई। भक्ति छेदैरिव विरचिताम भूति मंगे गजस्य। उपमा उसके लिए दी है कि जैसे हाथी की काया पर सुंदर चित्र रचना करके, सजा करके, और उसको हाथी को सजाया गया हो, उस तरह से वह भक्ति छेद विंध्य की ढलानों पर करती हुई लगेगी, विशीर्ण होकर के वह करती हुई लगेगी। यहाँ पर रेवा भी एक नायिका हो गई है। सारी प्रकृति में, नदियों में कई कई नायिकाओं के रूप कालिदास देखते हैं। निसर्ग में, नदियों में नायिकाएं कालिदास देखते हैं। तो यह रेवा जो है वह वासक सज्जा नायिका है, ऐसा टीकाकार बताते हैं, क्योंकि वह सजी धजी है, अपने आप को सज्जित कर रही है। और वनचरियां तो नायिकाएं हैं ही, वे भी नायिकाएं हो सकती हैं। आगे पुष्पलावियां आती हैं। थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, विदिशा से उज्जैनी की तरफ बढ़ते हैं। वहां के उद्यानों में मालिने मालिने नहीं है, वे मजदूर स्त्रियां हैं असल में। तो माली और मालिन उन्होंने नहीं कहा है। विश्रांता सन व्रज वन नदी तीर जालानि सिंचन, तीर जातानि सिंचन, उद्यानानां नवजल कणैर्यूथिका जालकानि, गंडस्वेदापनयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानां, छाया दानात् क्षण परिचित पुष्पलावी मुखानां। बहुत स्नेह से कालिदास ने लिखा है कि जो फूलों के बगीचों में स्त्रियां, मजदूर स्त्रियां, पुष्पलावियां जो फूल तोड़ने का धंधा करती हैं, वे फूल तोड़ रही होंगी, दोपहर होगी, घाम होगा, उसमें पसीना बह रहा होगा उनके माथे से, और बार बार वे पसीना पहुंच भी नहीं पाती होंगी। उनके माथे से, कनपटी से जो पसीना बह रहा है, उससे मुरझा जाते होंगे उनके कानों के कमल। तो उन पर थोड़ी देर के लिए तुम छाया कर देना, क्षण भर का परिचय उनसे प्राप्त कर लेना, उनकी भी प्रीति थोड़ी देर के लिए तुम प्राप्त कर लेना, उनकी प्रसन्नता तुम प्राप्त कर लेना। यह उन श्रमिक स्त्रियों पर करुणा की बौछार थोड़ी सी कवि कर देते हैं। वे पुष्पलावियां भी नायिकाएं हो सकती हैं। कुछ मजदूर हों, कुछ श्रमिक हों, कुछ श्रमिक महिलाएं हों, इनका नायिकाओं में वर्णन क्यों नहीं करते हमारे शास्त्रकार? कालिदास तो कह रहे हैं योगेश्वर, अभिनंद, केशट, क्या क्या इन्होंने चित्र किए हैं। राजस्थान में ऊंट की साल संभाल करती हुई राजस्थानी महिला, वो क्या अद्भुत चित्र केशट ने उसका खींचा है अपनी कविता में। तो हमारे कवि तो बता रहे हैं कि कितनी कितनी नायिकाएं हैं, और अंगनाएं तो नायिकाएं हैं ही, ग्राम वधुएं नायिकाएं हैं। तो जो मुग्ध कृषक वधुएं हैं, वे बहुत भ्रूविलासान अभिज्ञ हैं। मोहों से विलास करना, विभ्रम करना उन्होंने सीखा नहीं। वे तुम्हें निहारेंगी, ऐसा कहते हैं। और जब शहर में पहुंचता है मेघ, तो विद्युत दाम स्फुरित चकित तत्र पौरांगनानाम लोलापांगेर यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोसी। उज्जैन तो उज्जैनी नगर है, वहां की महिलाएं तो कटाक्षपात करना, चंचल चितवन खेलना, उससे खेल करना, ये सब जानती है। तो उनके सामने तुम हल्की हल्की बिजली चमकाओगे तो वे अपने अपांगों से भागेंगी, कटाक्ष तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगी। यह खेल होगा। नगर की स्त्रियों के कई रूप जो बताए हैं, उनमें भी एक नायिका यह आ गई कि एक क्रीड़ा लोला नायिका हो सकती है, उसको खेल करने में आनंद आ रहा है। यह भी कोई रूप नायिका का ऐसा शास्त्रकारों ने, लक्षणकारों ने नहीं बताया। तो कालिदास ने, हमारे महाकवियों ने तो नायिकाओं के ये रूप कई बताए। यद्यपि ये जो 8 वेद हैं, उनमें से किसी न किसी में इस तरह का लक्षण समाहित हो सकता है, लेकिन कालिदास ने जो दिग्दर्शन करा दिया है, वो अनूठे ढंग से करा दिया है। ते तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तैर्मरुद्भिः। ये जो क्षिप्रा
कि लहरों को छूती हुई बहती हुई हवा आ रही है। 34वें श्लोक में कहते हैं कि उसमें क्षिप्रा नदी में जो तो एक क्रीड़ा निरत युवतियां हैं, जल क्रीड़ा में उनको खूब आनंद आता है, उसमें खूब नहाती हैं और एक दूसरे पर छपछपाहट करके पानी फेंकती हैं। तो उनका उनकी काया से जो अंगराग आदि धुलता है, उसका कषाय गंध हवा लिए हुए आती है, और वो तिक्त हवा वह क्षिप्रावात है। और क्रीड़ा लोला श्रवण परुषैर भाययेस्ताः, आगे चल के कहते हैं कुछ युवतियां हिमालय पर मिलेंगी, वो तुम्हारे साथ खेल खिलवाड़ करने लग जाएंगी कि अपने कंगन रगड़ रगड़ करके और तुम्हारे से फुहार का आनंद लेना चाहेंगी। क्रीड़ा लोला श्रवण परुषैर गर्जितैर भाययेस्ताः, उन क्रीड़ा लोला युवतियों को जोर से गरज करके तुम डरा देना, ऐसा कालिदास कहते हैं। तो यह भी एक नायिका है जो उसका खेल करने में मन लगता है और पुरुषों के साथ थोड़ा खेल करती रहती है, आपस में तो खेल करती ही है। शेष अन्य सभी नायिकाएं कालिदास ने बताई। विसारिका उज्जैनी में महाकाल मंदिर पर रात्रि संध्या आरती में शामिल होकर के रात्रि बिताएगा मेघ, रात में देखेगा विसारिकाएं जा रही हैं। गच्छन्ती नाम रमण वसतिम योषिताम तत्र नक्तम रुद्धा लोके नरपति पथे सूचि भेद्य स्तमो भी, अंधेरा जब होगा उसमें अभिसारिकाएं छिप करके जा रही होंगी, रास्ता उनको न सूझे तो हल्की सी बिजली चमका करके उनको थोड़ा सा रास्ता बता देना, ऐसा कालिदास कहते हैं। अभिसारिका का स्वरूप उन्होंने बता दिया है, जो लक्षण दिया है उसके अनुसार ही है। हित्वा लज्जाम तो या श्रेष्ठा मदेन मदनेन च अभिसारयते कांतम सा भवेद अभिसारिका। यह रात्रि में लज्जा को छोड़कर प्रिय से जो मिलने जाती है वह अभिसारिका होती है, ऐसा कालिदास ने बताया। जितनी भी नदियां हैं उनमें नायिकाओं के विविध रूप अष्टनायिकाओं के कालिदास ने प्रतिफलित दिखा दिए हैं। विदिशा जब पहुंचता है मेघ तो वेत्रवती नदी है, अभी भी बहती है वेत्रवती, बेतवा नदी। और सभ्रुभंगम मुखमेव पयो वेत्रवत्याश्चलोर्मी, वेत्रवती भी प्रतीक्षा कर रही है, विरहोत्कंठिता नायिका है और उसके सभ्रुभंग उत्सुकता से निहारती है, भौहें नचाती हुई, लहरों की भौहें नचाती हुई उसके साथ खेल करता है। विरोधकंठिता नायिका यह है। एक और विरोधकंठिता नायिका निर्विंध्या मिल जाती है आगे। वीची क्षोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया संसर्पंत्या स्खलित सुभगम दर्शिता वर्तनाभे निर्विंध्याया पथि भव रसाभ्यंतर सन्निपत्य। 29वें श्लोक में निर्विंध्या नदी को जो बताया है कि क्या क्या चेष्टाएं करती है विरोधकंठिता नायिका, जो बहुत उत्कंठित है प्रिय से मिलने के लिए, उसके लक्षण बता दिए हैं कालिदास ने। कांची को बजा बजा करके आकर्षित करती है, और यहाँ जो पक्षियों की चहचहाहट है लहरों के क्षोभ से उड़ करके वही वीची क्षोभ स्तनित कांची गुण बन जाता है। और आवर्त नाभि दिखाती है, नाभि प्रदर्शन इत्यादि लक्षण बताए गए हैं नायिकाओं के, यह शास्त्रकारों ने भी बताए हैं। कालिदास ने नदियों पर उनको घटा करके बहुत सुंदर रूप में निसर्ग में सारी लीलाएं मानव की मानवीय प्रेम की बता दी हैं। और इस प्रकार से विरहोत्कंठिता है निर्विंध्या नदी भी विरहावस्था के द्वारा तुम्हारे सौभाग्य को वह व्यक्त कर रही है। सौभाग्यम ते सुभग विरहावस्थया व्यंजयंती, ऐसा उसके लिए कहा है। कितनी क्रश हो गई है, विरोधकंठिता के सारे लक्षण निर्विंध्या में बता दिए हैं। एक वेणी जैसा होता है, एक वेणी जैसी होती है, उस तरह से एक धारा में उसका जल रह गया है। वेणी भूत प्रतनु सलिला वह है, वो पीले पत्ते उस पर गिर गिर करके पड़े हुए हैं, पीली पीली सी लगती है। पांडु छाया तटरुह तरु भ्रंशवीर जीर्ण पर नहीं, ऐसा विरोधकंठिता नायिका का बहुत सुंदर स्वरूप भी बता दिया है कालिदास ने। यह निर्विंध्या के पश्चात गंभीरा नदी है, इसका बड़ा उत्कट श्रृंगार के साथ चित्रण किया है, लेकिन पूरा आधिदैविक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप भी उसी में
सम्मिलित कर दिया है। ये जो गंभीरा नदी है, चित्त उसका प्रसन्न है, जल उसका अत्यंत निर्मल है। छाया रूपी आत्मा, प्रकृति सुभग आत्मा प्रवेश करता है मेघ का उसमें। यह प्रकृति और पुरुष के मिलन का रूपक यहाँ कालिदास ने रच दिया है, और वह ताकेगी तुम्हें, आमंत्रित करेगी। तो तस्मादस्याः कुमुद विशदान्यर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघी कर्तुं चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। कुमुद विशद चटुल शफर उद्वर्तनों के प्रेक्षितों की तुम अवहेलना मत करना। मछलियां जो उछाल भर रही हैं, वही उस नदी का आंखें नचा नचा कर ताकना है, उससे उसकी उपेक्षा तुम मत करना। मेघ को पुरुष, गंभीरा नदी को प्रकृति, मेघ की छाया को जो उसमें संक्रांत हो रही है, वह चित छायापत्ति, जो सांख्य में शब्द आता है कि पुरुष के चैतन्य की छाया प्रकृति में पड़ती है, यहाँ भी कालिदास छाया पड़ रही है मेघ की, यह बताते हैं। तो सांख्य के संकेत बहुत बारीक दिए हैं। सांख्य दर्शन सम्मत व्याख्या यहाँ बन जाती है। और प्रकृत्या सुभगः प्रकृति सुभगः सांख्याभिमतस्य प्रकृत्याख्यस्य तत्वस्य संयोगेन सुभग इत्यर्थोऽपि ग्राह्यः। टीकाकार दक्षिणावर्तनाथ प्रदीप जिन्होंने लिखा है, वो स्वयं कहते हैं, और फिर कहते हैं कि प्रकृति सुभगः परमात्म बिंब प्रतिफलति इत्यर्थोऽपि ध्वन्यते। परमात्मा का बिंब यह है एक तरह से जो मेघ का प्रतिबिंब, सारी सृष्टि में ईश्वर की लीला समाई हुई है, यह भी कालिदास यहाँ बताना चाहते हैं। पूर्ण सरस्वती भी कहते हैं कि जो प्रतिबिंब है वही शरीर है मेघ का, वही मिलन वहां पर हो रहा है। ये बिंब प्रतिबिंब का सिद्धांत, छाया और आत्मा का, छाया रूपी आत्मा का संक्रांत होना, यह एक बड़े विशद फलक पर, दार्शनिक भित्ति पर सारी लीला को कालिदास बताते हैं। इसके आगे तो गंभीरा के साथ जो पूरा रमण है, इसका उत्कट श्रृंगार में निमग्न चित्र कालिदास ने खींचा है। ये सारे स्तर प्रकृति पुरुष की मिलन की लीला के यहाँ पर उन्होंने चित्रित किए हैं। यह प्रगल्भा नायिका है, गंभीरा नदी प्रगल्भा हो जाती है, और किस प्रकार से प्रगल्भा नायिका चेष्टा करती है उसको भी उन्होंने बता दिया है। तस्या किंचित करधृतमिव प्राप्त वाणी शाखम, वस्त्र खिसक रहा है, और हृत्वा अनीलम सलिल वसनम मुक्त रोधो नितंबम, नितंबों के नीचे ढुलक गया है वस्त्र। यह सब उन्होंने स्त्री पुरुष की पूरी मिलन की लीला को मेघ और नदी के मिलन में साकार करते हुए बताया है। आगे चल करके उज्जैन में जब जाता है, भोर होती है, तो वह खंडिता नायिकाओं से मिलने के लिए उनके पतियों को जाते हुए तुम देखोगे, ऐसा कालिदास कहते हैं। यहाँ खंडिता नायिका का स्वरूप बता दिया है। और भी आगे चल करके मेघदूत के पूर्व मेघ के अंत में गंगा को भी एक नायिका बता दिया है, और एक अलग ही प्रकार का स्वरूप गंगा, गौरी, इनके शंकर से संबंध, उसमें जो दाम्पत्य संबंध है होते हैं मानव जीवन में, उनकी एक झलक दे दी है। और ये भी नायिकाएं हो सकती हैं। गौरी वक्त्र प्रकुटि रचनाम या विहस्येव फेनैः, शंभो केश ग्रहण मकरोदिन्दु लग्नोर्मि हस्ता। पति के अतिरिक्त एक प्रिया है, और प्रिया पर कभी कभी यदि रीझ जाते हैं पति, तो कैसी ईर्ष्या में जलती भुनती रहती है जो पत्नी है। गौरी ऐसी पत्नी यहाँ हो जाती है। यह भी तो एक नायिका होगी, विवाहेतर संबंध का संकेत देते हुए। वो ठीक है कि वो शंकर हैं और ये तो गंगा ही हैं, लेकिन संबंध तो यहाँ उसी प्रकार के कालिदास ने चित्रित किए हैं कि प्रगल्भा भी है और शंकर के केश ग्रहण कर रही है। यह तो प्रेम का लक्षण है, केश का ग्रहण करना श्रृंगार में ही होता है, श्रृंगार में होता है कामसूत्र आदि के अनुसार। तो शंभो केश ग्रहणम अकरोत, शंभु के केशों का ग्रहण उसने कर लिया। और गौरी वहें टेढ़ी कर रिसाती हुई रह गई, वह खिलखिलाती रही उनको चिढ़ाती हुई। यह प्रगल्भा प्रिया है, पर किया भी है, लेकिन यह सपत्नी
वो ईर्ष्या कषायित करने वाली प्रिया है। यह एक लक्षण उसमें परकिया में कालिदास जोड़ते हैं। ऐसी प्रगल्भा है जो पत्नी को, अपने प्रिय की पत्नी को ईर्ष्या से जलने भुनने देती है और खुश भी होती है। विचित्र संबंध मनुष्य समाज के, उनको प्रकृति की लीला में कालिदास चरितार्थ होते हुए दिखाते हैं। कई प्रकार के संबंध वस्तुतः महाकवि ने मेघदूत में प्रकृति पुरुष की सारी लीला के द्वारा चित्रित किए हैं और लक्षणकारों को कुछ दिंग निर्देश भी किया है। इसी के साथ आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।